सब तो पहला समूह संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा वस्तु धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी की दयालता ते है। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर की धरती ते विराजमान हैं। यह गरीबड़ा जिहा सिख जिसके पाटे पुराने कपड़े आ, अपने आप नूं गुरु दरबार विच लैके आउंदा, आन के सिखां नूं पुछदा कि भाई कवि दरबार कदों लगना। सिख देख के उसका मजाक उड़ाउंदे आ ते उहदे कपड़े देख के कहंदे तू है कौन? कहंदा भी कवि। पर संगत जी सिख उस समय दे दयालू भी हैं, कुछ विच मजाक उड़ाउण वाले भी हैं। एक सिख ने आन के उस सिख नूं धीरज दिता कि भाई शाम नूं तकरीबन 4 बजे कवि दरबार सजेगा, तू भी अपनी कविता गुरु चरणों में रख लैनी। सिख ने उस तरह किया। शाम नूं 4 बजे तो गुरु दरबार में हाज़र होया, जिस समय सतगुरु सच्चे पातशाह कवियां दीयां रचना सुनते हैं। सतगुरु जी ने मेहर की नज़र इस कवि ते भी की। उन्होंने पूछा कि भाई तू कौन है? और कवि उठ के दसदा कि महाराज मैं भी एक छोटा जिहा कवि हाँ। अगला सवाल महाराज कर दे कि तेरा नाम की है? और एक कवि बड़े ही धीरज नाल, बड़े ही प्यार नाल, निमरता पूर्वक होके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जियां नूं बचन करदा कि सतगुरु सच्चे पातशाह गरीबां दा की नाम हुंदा है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज मुस्कुरा के फिर पुछदे नहीं भाई तेरे माता पिता ने कोई नाम ते रखा होवेगा? तो कवि दसदा है कि महाराज माता पिता ने नाम मेरा हंस राम रखिया, पर मैं अपने कन्नां दे नाल इह नाम कदे नहीं सुनिया। लोग हंसू कह के ही आवाज़ मारदे कि हंसू कोई कविता सुना। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दयालता के घर में आके कवि नूं कहंदे कि हंस राम जी कोई रचना सुनाओ। अपने नाम दे नाल जी लग्या सुन के कवि जी बैराग विच आए और अपनी रचना सुनाउण लगे। इतिहास दसदा है कि धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज सवा घंटा इस कवि दीयां कवितावां सुणदे आ। सुनन तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अपने खजानची नूं आवाज़ मारदे आ और खजानची नूं कहंदे कि रामचंद जी अपने खजाने विच कितनी कमाया है? हिसाब किताब ला के उस समय का खजानची रामचंद आन के दसदा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह अपने खजाने दे विच 18,000 रजतपन तो भाव चांदी दीयां मोहरां 18,000 चांदी दीयां मोहरां हन। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज हुक्म करदे आ कि खजानची जी खजाना खाली कर देवो और ये सारा खजाना इस कवि हंस राम जी नूं दे दिता जावे। कवि हंसराम बैराग विच महाराज मैं इतनियां मोहरां दा की करना, मैनूं 5-4 मोहरां मिल जाण, आप जी का इतना ही धन्नवाद आ। पर सतगुरु महाराज खुशी विच आण के सारा खजाना खाली कर दिंदे आ और खजानची नूं हुक्म दिंदे आ कि जो ग्वालियर की संगत ने हाथी भेंट किया वो हाथी शिंगार के लिआंदा जावे, कवि हंस राम नूं देना है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज सिंघां की ड्यूटी लाउंदे आ। ये 18,000 रजतपन जो चांदी दीयां मोहरां ने सिखां नूं इहदे राज कटौच रियासत विच छड्डण वास्ते हुक्म दिंदे आ। घोड़ियां ते इह खजाना लद्दिया जांदा। जिस समय सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज इस कवि नूं विदा करन वास्ते आउंदे आ, उस समय सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जियां दे चरणों विच कवि बेनती करदा, महाराज मैं हाथी आप जी तो मंगया नहीं, आप जी ने बख्श दिता है। खजाना मैं आप जी तो नहीं मंगया, खजाना भी आप जी ने बख्शिया, पर महाराज मंग मंगण लगा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दया के घर में आण के उस कवि नूं कहंदे कि कवि राज मंगो। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के चरणों के विच झुक के मंग मंगदा कि सतगुरु सच्चे पातशाह अपने चरणों के विच सानूं भी थां बख्श दो, जो मंग सानूं सारिआं नूं मंगणी चाहीदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कृपा दयालु कृपालू होके बचन करदे आ कि हे कवि राज आनंदपुर की धरती ते आउंदे जांदे रहना, गुरु नानक महाराज कृपा करनगे, तुहानूं अपने चरणों 'च थां देणगे। सिख नाल लैके खजाना तुरदे आ। महाराज एक घोड़े उपर नगारा बनवाउंदे आ, जो कि अगे अगे नगारा वजदा जावेगा। पिछे कवि राज हाथी ते सवार
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਲੰਘ ਕੇ ਕਟੌਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦੇ ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਔਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸੂਰਵੀਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੰਸ ਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣੀਆਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।